पाठ 1 हमारा सौरमंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब क्या हैं? ये सब आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों के बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के देख नहीं सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है और पृथ्वी से सबसे निकट है। चलिए आगे देखते हैं। रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग कहते हैं, एवं स्मॉल बियर इसको सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर की दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। तो सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से क्या करते हैं? हम उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। मतलब सूर्य के 8 ग्रह, उन ग्रह के क्या होते हैं? उपग्रह, और उपग्रह के क्या होते हैं? उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। मतलब सौर परिवार क्या है? सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को हम सौर परिवार कहते हैं। चलिए हम सूर्य के बारे में अब समझते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति
सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है? 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ग्रह, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह, अब देखते हैं हम उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं और शुक्र और अरुण ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड क्या है? चलिए समझते हैं। उल्का पिंड धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। उच्छल तारे
अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी वह कभी आपस में टकराते नहीं हैं। ऐसा संभव होता होगा? यह कैसे संभव होगा? चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं, चलिए हम। कुइपर मेखला, यह वरुण के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ के बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम प्लूटो 9वां ग्रह था। यह वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ब्रह्मांड, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए समझते हैं कृष्ण विवर। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।